एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। गोली मत चलाओ, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो बोले कि डायरेक्टर ने गोली मारी उनको, इधर पेट में गोली मारी। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारते। पहलगाम, जम्मू कश्मीर, 20 अप्रैल 2025। भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थल जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। आतंकवादियों ने बायसारन घाटी में अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कई परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा, दुख और आक्रोश फैला दिया है। क्या हुआ उस दिन? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादी छलावरण वर्दी में आए और उन्होंने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे। कुछ पीड़ितों से कथित तौर पर इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा गया या उनकी धार्मिक पहचान की जांच की गई। जो लोग हिंदू थे उन्हें बेरहमी से निशाना बनाया गया। एक नवविवाहित जोड़े हिमांशी और विनय नरवाल की कहानी विशेष रूप से हृदय विदारक है। हिमांशी ने बताया कि जब उनके पति ने कहा कि वह मुस्लिम नहीं है तो आतंकवादी ने उन्हें गोली मार दी। एक अन्य पीड़ित संतोष जगदाले की बेटी असावरी ने बताया कि उनके पिता से इस्लामी आयत पढ़ने को कहा गया। जब वह ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें सिर, कान के पीछे और पीठ में 3 गोलियां मारी गईं। ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं जिनमें आतंकवादियों ने गैर मुस्लिमों को चुन चुनकर मारा। कश्मीर रेजिस्टेंस का दावा, एक आतंकी समूह जिसने खुद को कश्मीर रेजिस्टेंस बताया, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर उनके संदेश में दावा किया गया कि यह हमला जम्मू कश्मीर में 25,000 बाहरी लोगों की बसाहट के खिलाफ था, जिसे वे जनसांख्यिकीय परिवर्तन मानते हैं। हालांकि इस संदेश की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। गुस्सा और शोक इस हमले ने न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। श्रीनगर और अन्य कश्मीरी शहरों में बाजार, स्कूल और व्यवसाय बंद रहे। लोग सड़कों पर उतरे, इस हिंसा की निंदा करते हुए एकजुटता दिखाई। कश्मीर के स्थानीय नेता मीरवाइज उमर फारूक ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताया और कहा कि यह कश्मीर की मेहमानवाजी की भावना के खिलाफ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में पीड़ितों के परिवारों का दर्द देखा जा सकता है। मंजुनाथ राव की मां सुमति अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर टूट गईं। उनकी सास गीता ने सवाल उठाया, अगर कश्मीर सुरक्षित नहीं है तो सरकार पर्यटकों को वहां जाने की अनुमति क्यों देती है? सरकारी प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और वादा किया कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने क्षेत्र में सेना और अर्धसैनिक बलों की स्थायी तैनाती की योजना बनाई है, खासकर आगामी अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए। ऐतिहासिक संदर्भ, कश्मीर में हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों पर लक्षित हमले कोई नई बात नहीं है। 1979 में शुरू हुई उग्रवादी हिंसा के दौरान हजारों पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। 1990 के दशक में हुए हमलों जैसे वंधामा 1980 और नदी मार्ग 2003 नरसंहार ने कश्मीरी पंडित समुदाय को लगभग पूरी तरह से उजाड़ दिया। 2019 में कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त होने के बाद से हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जिसमें हिंदुओं और बाहरी श्रमिकों को निशाना बनाया गया है। गुस्सा क्यों? यह हमला कई कारणों से गुस्से को भड़काता है। लक्षित हिंसा, आतंकवादियों ने स्पष्ट रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया, जिसे कई लोग सांप्रदायिक नफरत के रूप में देखते हैं। पर्यटकों पर हमला, पर्यटक जो कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने आए थे निर्दोष थे। उनकी हत्या ने कश्मीर की छवि को धक्का पहुंचाया। सरकारी विफलता, कई लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हमला कैसे हो सका जबकि क्षेत्र में भारी सैन्य मौजूदगी है। जनसांख्यिकीय बदलाव का डर, आतंकवादी समूहों का दावा कि वे बाहरी बसाहट के खिलाफ हैं, ने कश्मीर की जटिल राजनीति को और उजागर किया है। आगे क्या? यही हमला कश्मीर में सुरक्षा और शांति की नाजुक स्थिति को दर्शाता है। सरकार के सामने चुनौती है कि वह न केवल दोषियों को सजा दे बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विश्वास भी बहाल करे। कश्मीरी पंडितों और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक बार फिर चर्चा में है। क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा कर पाएगी, जैसे कि सुरक्षित पुनर्वास या स्थानांतरण? इस बीच पहलगाम की खूबसूरत घाटियां खून से सनी हैं। पीड़ितों के परिवारों का गुस्सा और दर्द पूरे देश की भावना को दर्शाता है। यह समय है कि भारत एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़े और कश्मीर में शांति की उम्मीद को फिर से जगाए।